सर जब से वोटर आईडी कार्ड आ गए कांग्रेसी सरकार आना बंद, सीसीटीवी आ गए कांग्रेसी सरकार आना बंद, जब से स्वतंत्र जुडिशरी हो गई कांग्रेस सरकार आना बंद, स्वतंत्र मीडिया आ गई कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलना बंद। सर अगस्त 2005 में भारत की संसद में ममता बनर्जी जी ने भारत के इतिहास में सबसे अलग घटना की जब स्पीकर के ऊपर फेंक दी थी फाइल, क्योंकि वो कह रही थी घुसपैठियों पे चर्चा नहीं कराई जा रही है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मगर सर इन पे लागू नहीं होती। ये कहते हैं आंगन ही नहीं टेढ़ा है, छत भी टेढ़ी है, दीवार भी टेढ़ी है, जमीन भी टेढ़ी है, छज्जा भी टेढ़ा है, खंभा भी टेढ़ा है, पर क्या करें टेढ़ा है पर मेरा है। सभापति महोदय आज वास्तविकता में इन्हें अपना दिमाग जो टेढ़ा हो गया है उसे सीधा करने की आवश्यकता है। जब एसआईआर आएगा ये कहेंगे वोटर आईडी नहीं दिखाएंगे, सर जब सीए आएगा ये कहेंगे कागज नहीं दिखाएंगे, जब वक्फ बोर्ड आएगा तो ये कहेंगे कि साहब हम जमीन के कागज नहीं दिखाएंगे। मुझे समझ में नहीं आता है कि गैर कानूनी कामों वालों के साथ ये हमेशा खड़े हुए क्यों दिखाई पड़ते हैं। कि मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा, और इसी बिहार के चुनाव में मोदी जी की माता जी को गाली दी गई, गालियों का अब शब्दकोश भी अवेलेबल है। कम से कम चुनाव सुधारों में अब इन चीजों से हम सबको दलगत भावना से ऊपर उठकर आना चाहिए। कहा एचएएल के बारे में दुष्प्रचार किया, सर एचएएल के पास आज 81,000 करोड़ के ऑर्डर्स हैं। इन्होंने कहा एलआईसी बर्बाद हो गई, सर एलआईसी ने 31,000 करोड़ का ऑल टाइम हाई प्रॉफिट किया है। इन्होंने एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कहा, सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने प्राइवेट सरकार मिला के 77,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया है। इन्होंने कहा कोविड के बारे में दुष्प्रचार किया, उसके बाद इन्होंने राम मंदिर के मुहूर्त के बारे में किया। अर्थात मैं ये कहना चाहता, हम वंदे मातरम से अब ट्रांजिट करके इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं, तो मैं ये कह के अपना विचार प्रारंभ करता हूं। जो मैंने बचपन में आकाशवाणी लखनऊ में एक मुस्लिम कवि, संभवतः उनका नाम वाहिद अली वाहिद था, उनसे सुना था कि वाणी सत्यम काया शिवम रूप सुंदरम है तेरा, आदर्शों की स्वर्ग है तू, जय हे देवी भारत माता।